आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तमेव सच्चम ऋणीशंकम जंग जिणेहिं पवेयम्। आगम का यह एक सूक्त है और इस सूक्त में मानो श्रद्धा का भाव भरा हुआ है और एक घनीभूत आस्था का दर्शन इस एक सूक्त में किया जा सकता है। आस्था घनीभूत हो तो आस्था किसके प्रति घनीभूत हो? हमारी आस्था घनीभूत हो वह तत्व भी तो कोई ऐसा ही महान चाहिए जिसके प्रति आस्था घनीभूत हो सके। श्रद्धा अच्छी हो तो श्रद्धेय अच्छा हो, यह भी तो अपेक्षित है। श्रद्धेय और श्रद्धा, आस्थेय और आस्था, इन दोनों का गहरा संबंध है। आस्था के भाव मेरे में क्यों उभरे? मेरे आस्थेय में कुछ सत्व है, तत्व है, कुछ अर्हता है, तब तो एक बुद्धिमान आदमी के मन में उसके प्रति आस्था श्रद्धा का भाव प्रकट हो सकता है। पर जब यह लगे कि वह वास्तव में आस्थेय है ही नहीं, वह श्रद्धेय है ही नहीं, तो श्रद्धा आस्था का भाव एक तार्किक बुद्धिमान आदमी के मन में प्रकट होने में अवरोध या कठिनाई पैदा हो सकती है। आगम का जो सूक्त है कि तमेव सच्चम ऋणीशंकम जंग जिणेहिं पवेयम्, यह जो पाठ है तमेव सच्चम ऋणीशंकम, यह एक श्रद्धा का पाठ है। और जंग जिणेहिं पवेयम्, यह श्रद्धेय का पाठ है। इस एक सूक्त के अर्ध भाग में श्रद्धा है और अगले अर्ध भाग में श्रद्धेय की बात है। तो श्रद्धा और श्रद्धेय, श्रद्धा कितनी घनीभूत है कि तमेव सत्यम ऋणीशंकम, वही सत्य है और वह सत्य ही है, निस्संक है, कोई उसमें शंका को अवकाश नहीं मेरे लिए। यह घनीभूत श्रद्धा की बात है, तमेव सत्यम ऋणीशंकम। ये तीन शब्द श्रद्धा की आत्मा वाले हैं। और जंग जिणेहिं पवेयम्, ये तीन शब्द हैं वे श्रद्धेय की आत्मा वाले हैं। तो श्रद्धा को अच्छा श्रद्धेय चाहिए। श्रद्धेय ठीक है तो श्रद्धा भी ठीक फिर हो सकती है। आचार्य भिक्षु एक मनुष्य ही थे और आदमी पीछे से क्या क्या लेकर के आया है वह कई बार हर किसी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। किसके भीतर क्या खजाना है, क्या लेकर आया है, वो जो लेकर आया हुआ है, जो आई हुई चीज है, उसका भी अपना बड़ा महत्व होता है। यह जो क्षयोपशम की बात है वो मानो कहीं भीतर से उसका प्रभाव लेकर भी आदमी आता है। आचार्य भिक्षु ने और उनके निमित्त से या उस समय के संतों के निमित्त से ऐसा कार्य हुआ जो दीक्षा ग्रहण की गई। उस आधार पर यह 13 पंथ स्थापना दिवस का आयोजन
टिका हुआ है, हो रहा है। हालांकि आचार्य भिक्षु ने तो कोई प्रोग्राम किया नहीं किया कि आज स्थापना दिवस कर रहा हूं, आज प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम किया भी नहीं होगा, प्रोग्राम करते तो इतनी प्रतिशत संभवतः आती भी नहीं। उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया होगा, कोई आयोजन नहीं किया होगा, बस अपने साधुपना पचक लिया, पाठ बोला, साधुपना ले लिया, बस यही मानो उनका आयोजन हो गया। बीज होता है, जब बीज का वपन होता है तब कोई वृक्ष को देखना चाहे, यह तो कठिन है। बीज है, परंतु बीज के भीतर सारा उस वृक्ष का सार भरा हुआ है, वह बीज ही कभी वृक्ष बनने वाला होता है। हमें वृक्ष दिखाई देता है, परंतु वो बीज भले न दिखाई दे, वृक्ष का सारा आधार तो वह बीज है जिसके कारण वह वृक्ष खड़ा हुआ है। हम ऊपर की स्थिति को देख लेते हैं, देखना गलत भी नहीं, अच्छा भी हो सकता है, पर जो ऊपर का ढांचा दिख रहा है उसकी नींव में क्या है, उसको हम देख पाए अथवा न देख पाए, तो आधार तो वही है। ताजमहल के ऊपरी भाग को सारा देख लो, तो ताजमहल के नींव में जो पत्थर हैं वो दिखाई दे न दे, उनका भी तो अपना महत्व है। तो आज यह 13 पंथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा आयोजन, अच्छा कार्यक्रम है। इसके बीज के रूप में हम यो मान ले मोटा मोटी, जब आचार्य भिक्षु आदि ने वो केलवा में दीक्षा ग्रहण की थी, मानो वो इसका एक संदर्भ में बीज है और यह आयोजन अब एक वृक्ष का रूप है। जैन शासन में मूल तो 2 ही परंपराएं हैं, दिगंबर श्वेतांबर। इन 2 के फिर भेद प्रभेद भेद हुए हैं। श्वेतांबर परंपरा में भी अनेक आमनाय हैं, दिगंबरों में भी अनेक आमनाय, और जैन श्वेतांबर परंपरा का एक आमनाय, एक संप्रदाय हमारा धर्म संघ 13 पंथ है, जिसका प्रारंभ हुए आज 263 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। 263 वर्षों की उम्र वाला हमारा धर्म संघ हो गया है। वो बर्थडे कहते हैं बच्चे, मेरा बर्थडे बर्थडे, तो हमारे संघ का जन्म दिवस वो आज का है। आज से यह धर्म संघ मानो ऑफिशियल रूप में विधिवत शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। आचार्य भिक्षु तो 13 पंथ के मूल प्रारंभ में हैं ही, और उनके साथ अपने साधुओं की भी टीम थी। प्रारंभ में तो साधुओं की ही टीम थी, साधियां तो कुछ बाद में हुई। और कोई नियति का योग होता है, आदमी का पुरुषार्थ भी साथ में काम करता है। और कैसे एक धर्म संघ का एक प्रारंभ हुआ और कैसे उसने विस्तार को भी प्राप्त किया है। हालांकि विस्तार के लिए अवकाश है और बहुत अवकाश है। मैं मुमुक्षु संख्या वृद्धि की बात कहा करता हूं, तो उस पर भी जितना संभव हो सके, साधु साध्वियां हैं, समणियां हैं, और भी लोग भी हैं, जितना हो सके प्रयास भी करें कि मुमुक्षु संख्या वृद्धि हो। संघ का विस्तार करने के लिए मुमुक्षु संख्या वृद्धि एक बलवान सहायक तत्व बन सकता है। मुमुक्षु जितने ज्यादा होंगे और वो आगे बढ़ेंगे, संघ का और विस्तार हो सकेगा। 13 पंथ का प्रादुर्भाव हुआ और उसके मूल सेनापति कह दें, पुरोधा कह दें, आद्य आचार्य कह दें, वो तो परम पूज्य
आचार्य भिक्षु हुए और उनको कितना सहन करना पड़ा होगा, सहन किया होगा, और कितनी कठिनाइयां उनके सामने आई होगी। रामचंद्र जी के सामने लंका थी, विजेतव्या लंका, चरण तरणीयो जल निधि, विपक्ष पौलस्त्यो, रण भुवि सहायाश्च कपय, तथाप्येको राम है, सकलमवधीत राक्षस कुलम, क्रिया सिद्धि ही सत्वे वसति महताम नोपकरणे। जो संस्कृत साहित्य में कहा गया है, हम रामचंद्र जी को जैसे देखें कि इधर तो लंका को जीतना, लक्ष्य लंका जीतना मान लें, सीता को प्राप्त करना जो भी मान लें, और समुद्र को फिर पार करना है, चरण तरणीयो जल निधि, समुद्र को यूं पार करना है, सामने है कौन करना है, सामने है कौन, रावण जैसा शक्तिशाली विपक्ष में है, और सहायक कौन है, बानर सेना सहायक है, यानी इतनी सी सामग्री है, बानर सेना मानो सहायक है। फिर भी रामचंद्र जी ने राक्षस कुल को खत्म कर दिया, जीत लिया, कुछ भी कह दें, का क्यों कैसे हो गया? इतनी सामान्य सामग्री थी कि सामग्री उपकरणों की सामान्य हो सकती है, उनका सत्व कितना प्रबल था। तो क्रिया सिद्धि ही सत्वे वसति, क्रिया की सफलता है, कार्य साफल्य है, वह सत्व में निहित होती है मुख्यतया। उपकरण तो एक सहायक सामग्री होती है। आचार्य भिक्षु में भी लगता है, अनुमानित होता है, संभावना ऐसा सत्व था कि कठिनाइयों की स्थिति या कुहासा सा उसको भी मानो चीरते गए, आगे बढ़े, कठिनाइयां आई, प्रतिकूलताएं आई, तो कैसे वे आगे बढ़ गए। और तेरा पंथ के सामने विरोधों की तो मानो परंपरा चली है, ठेठ कालूगणी तक, और परम पूज्य आचार्य तुलसी के जीवन यानी आचार्य काल के भी कई वर्षों तक तेरा पंथ के मानो विरोध की भी एक परंपरा चली है। कोई शोध करने वाले हमारे वो कई पीएचडी करने वाले चारित्रात्माएं और समणिया और भी लोग होते हैं, कोई इस पर भी शोध करे, पीएचडी करे कि तेरा पंथ का विरोध, तेरा पंथ का विरोध कैसे कैसे हुआ, किन किन आचार्य श्री के आचार्य काल में किस किस रूप में विरोध हुआ है, किन बातों को लेकर विरोध हुआ है। तो वो समणिया और मुमुक्षु कई लोग पीएचडी करते हैं, तो तेरा पंथ के संदर्भ में कोई यह भी पीएचडी करे किन किस किस समय किस किस रूप में विरोध हुआ और कैसे धर्म संघ अपने ढंग से गतिमान रहा। तो विरोधों की स्थितियां केवल आचार्य भिक्षु के समय ही नहीं, आचार्य तुलसी के समय तक आई है। और गुरुदेव तुलसी के समय भी कितना विरोध, कितने संदर्भों में विरोध हुआ है। इधर दान दया जैसे सिद्धांतों को लेकर भी विरोध हुआ है, इधर और भी बात को लेकर विरोध हुआ है, बाहर से भी विरोध हुआ है तो भीतर से भी विरोध, विरोध कहते हैं कुछ भी कहते हैं, शब्द जो भी उचित हो वह हुआ है। तो विरोध होने को हो जाए, परंतु हम यह ध्यान देते रहें कि जो विरोध हो रहा है उसका आधार युक्ति संगत है या कुछ भी उसमें सच्चाई है या वो फालतू व्यर्थ है। कई बार गलतफहमी के कारण भी विरोध हो सकता है, बात को सही रूप में समझे नहीं, गलतफहमी हो गई तो भी कई लोग विरोध में खड़े हो सकते हैं, और कहीं कहीं यथार्थ बात के आधार पर भी विरोध हो सकता है। तो किसी भी संगठन का विरोध हो तो संगठन के जो मुखिया लोग हैं या खास जिम्मेदार लोग हैं वो ये सोचे हम विरोध की एकदम उपेक्षा भी न करें, हम यह चिंतन करें कि विरोध में कोई सार है क्या,
सार है तो हम समझे, हमारी कहीं कोई गलती है, कमी है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। और ये लगे ये विरोध तो मात्र द्वेष के कारण है या ना यानी गलतफहमी के कारण है, तो मौका हो तो उनको स्पष्टीकरण दें, वरना ठीक है शांत भाव से अपने ढंग से आगे बढ़ते रहो। जो नासमझी के कारण विरोध है, वो समझ ठीक होने के बाद विरोध एक श्रद्धा या प्रशंसा के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। तो तेरा पंथ की आचार्य परंपरा में हमने प्रथम दशक में अंतिम दो आचार्यों को देखा है। हमारे जैसे लोगों ने आचार्य श्री तुलसी को देखा है प्रथम दशक के आचार्यों में, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा है। जितना मैंने आकलन किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय संभवतः विशेष कोई विरोध वाली बात, कोई दान दया को लेकर विरोध और विशेष कोई बात जितनी गुरुदेव तुलसी के समय हुई थी, उस तुलना में कोई विशेष विरोध की स्थिति संभवतः नहीं आई, क्योंकि आखिर समय आगे बढ़ता है। कुछ विरोध करने वालों का भी अपना चिंतन परिष्कृत या परिवर्तित हो सकता है। जिनका विरोध किया जाए उनकी शैली में भी परिवर्तन आ सकता है। अनेक कारणों से विरोध की स्थिति समाप्ति को भी प्राप्त हो सकती है। तेरा पंथ का स्थापना दिवस। तेरा पंथ को समझने के लिए तेरा पंथ के दर्शन को भी समझना समझाना अपेक्षित हो सकता है। हमारे साधु साधियों में अनेक साधु साधियां और यानी आगे बढ़े कि वे तेरा पंथ के दर्शन के ज्ञाता हों, तेरा पंथ दर्शन के विशेषज्ञ हों। कहीं तेरा पंथ के सिद्धांत को बताना हो तो भी अमुक हमारे चारित्रात्मा हैं, उनका भाषण कराओ तेरा पंथ के सिद्धांतों पर। तो इसके लिए अध्ययन हमारा अच्छा हो तेरा पंथ के दर्शन का, स्वामी जी के ग्रंथों का भी ज्ञान हो, जयाचार्य के ग्रंथों का, फिर आचार्य तुलसी के प्रवचनों का और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का प्रवचनों का अध्ययन हो, साथ में खुद का भी एक चिंतन मंथन हो, फिर कोई अच्छा वक्ता हो, बोलने की कला तरीका अच्छा हो, फिर प्रस्तुत किया जाए तो तेरा पंथ की जो मान्यता है, जो सिद्धांत है, उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन वो की कला भी हमारी ठीक हो तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण हो सकता है। तेरा पंथ को समझने के लिए, समझाने के लिए तेरा पंथ का दर्शन का अध्ययन अपेक्षित है। दूसरी बात है तेरा पंथ का इतिहास, उसका ज्ञान हो। जैसे शासन समुद्र है, मुनि श्री नवरत्नमल जी स्वामी ने कितना काम किया, मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर हैं। इधर तेरा पंथ का इतिहास शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी द्वारा जो तैयार किया गया है, ये और भी ऐसी किताबें, ऐसे पुरानी किताबों में जाएं तब तो दयाचार्य का भिक्षु जस रसायन को देखें, और भी ऐसे हमारे आचार्यों के आख्यान लिखे हुए हैं। गुरुदेव तुलसी का तेरा पंथ प्रबोध संक्षेप में तेरा पंथ का इतिहास भी है, दर्शन भी है, ऐसी अनेक बातें हैं। तो तेरा पंथ का दर्शन, तेरा पंथ का इतिहास, और तीसरी बात में हम लें तो तेरा पंथ मर्यादा और व्यवस्था, इन तीन विषयों का सांगोपांग अध्ययन किया जाए या कुछ कुछ अध्ययन किया जाए, या एक आदमी एक विषय को लेकर अध्ययन करे तो तेरा पंथ का कुछ ज्ञान हो सकता है। ये तीन आयाम हो गए, तेरा पंथ का दर्शन, तेरा पंथ का इतिहास और तेरा पंथ की मर्यादा और व्यवस्था। हमारे इतने साधु साधियां न्यारा में यहाँ समनिया है, आजकल तो गृहस्थ भी हैं जो अध्ययनशील उपासक श्रेणी के हैं, और ये कई तत्व ज्ञान में और में अध्ययन करने वाले, तेरा पंथ दर्शन का अध्ययन कई हैं श्रावक श्राविकाओं में भी। और वे इन तीन
संदर्भों में तेरा पंथ को पढ़ें कि तेरा पंथ का दर्शन, तेरा पंथ का इतिहास और तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था, इन तीन विषयों को जितना गहराई में जाकर के पढ़ें तो गहरे पानी पैठ, जितना गहराई में जाएंगे हम उतना हमें अच्छा कुछ उपलब्ध भी हो सकता है। तो यह है तेरा पंथ स्थापना। हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने तेरा पंथ धर्म शासन की कितनी सेवा की है, सुरक्षा और विकास का मानो कार्य किया है। और परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, उनके तो दर्शन किए हैं, उनके सानिध्य में रहने का कितनों को अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह जो तेरा पंथ स्थापना दिवस है वह एक हमारे लिए प्रेरणा का निमित्त भी अगर बन सके, भी हम कुछ पढ़ें अध्ययन करें और हम तेरा पंथ शासन की सुषमा को और अधिक बढ़ाने का, गरिमा को और अधिक बढ़ाने का, हमारी चर्या, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारा साधना का क्रम, वह सब और जितना संभव हो सके विकास करे, विकास की दिशा में आगे बढ़े। कि हमारा मूल साधना का क्रम, कि वो हमारा बहुत मूल है साधना का क्रम। संख्या बढ़े, संख्या तो मान लो कभी घट भी जाए, तो वो संघ की मूल नीति, संघ का आचार, संघ का विचार जो वो सही रहे तो संख्या कभी कम और कभी वापिस वो बढ़ भी सकती है। तो संख्या का महत्व है, उससे ज्यादा मौलिकता, गुणवत्ता का भी बहुत महत्व है। तो हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने जो संघ का नेतृत्व किया है, प्रथम दशक के 10 आचार्यों ने, तो उन्होंने किस रूप में अपनी सेवाएं दी है। और आचार्य भिक्षु तो हमारे सिर मोड़ कह दें, कुछ भी ऐसा कह दें, वो तो हमारे हैं ही, मूल तो वे ही हैं। मूल में उन्होंने कितना कुछ किया है, कितना सहा है, कितना कहा है, तो वे तो हमारे मूल में हैं। तो आचार्य भिक्षु से संबंधित यह हमारा भैक्षव शासन यानी तेरा पंथ धर्म संघ है। और इधर हमारे साध्वी प्रमुखाओं ने भी, जब दयाचार्य ने वो परंपरा शुरू की, तो साध्वी प्रमुखाओं को भी साध्वी समुदाय की खास करके देख रेख आदि करने में आचार्यों को सहयोग मिला है। और भी हमारे अनेक व्यक्तियों को आचार्यों का धर्म संघ के विकास में सहयोग देने का, योगदान देने का कितने व्यक्तियों को मौका मिला है कि तेरा पंथ के विकास में उन्होंने चिंतन दिया है, कार्य किया है, श्रम किया है, सहन किया है, योगदान दिया है। क्योंकि एक संगठन के लिए अनेक चीजें चाहिए, किसी से कोई चीज मिलती है, किसी से कोई चीज मिलती है। यो संगठन के विकास में श्रावक श्राविकाएं भी कितने योगदायी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा यह जो संगठन है, जो आज 263 वर्ष का हो गया है, यह हमारा संघ आगे बढ़े। और जो हम लोग हैं वो जितना योगदान अपना संघ की सेवा में, संघ के आध्यात्मिक धार्मिक पवित्र विकास में अपना योगदान दे सके, वो भी एक अच्छी बात हो सकती है। आज भी हमारे साधु साध्वियां भी किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, कार्य करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और धर्म संघ की मानो सेवा करते हैं। तो इस धर्म शासन की हम जितनी सेवा कर सकें, इसको ऊंचाई पर ले जाने में हमारे कंधे जितने काम आ सकें। क्योंकि जैसे कि एक के ऊपर एक खड़ा हो जाए तो वो ऊंचा दिखाई देगा, तो हम अपने कंधे इसको ऊंचाई पर ले जाने में दे सकें, अपना योगदान दे सकें, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात कि हम धर्म संघ की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वे व्यक्ति भी धन्य हैं जो धर्म संघ के विकास में, सेवा में अपना योगदान देते हैं, अपनी शक्ति का नियोजन करते हैं, परिश्रम करते हैं और संघ को आगे बढ़ाने में एक निमित्त भूत बन जाते हैं, सेवादायी बन जाते हैं।
तो यह ऐसा भैक्षव शासन जहां आचार विचार अनुशासन आज्ञा ये जो तत्व हैं और हमारा अनुशासन का क्रम, इधर मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो एक जो संगठित रूप है, जहां अपेक्षा और ज्यादा उसको सुसंगठित बनाने का हम प्रयास करें ताकि साधना करने वाले हम अच्छी साधना कर सकें, औरों को भी एक वृक्ष है तो राहगीरों को भी वहां ठहर करके आराम करने का मौका मिल जाए, तो हमारा धर्म संघ एक कल्पतरु के रूप में भी बना रहे कि कोई राहगीर आए उनको अच्छी छाया मिल जाए, कुछ खाने की चीज भी मिल जाए, फिर वो आराम से आगे बढ़ सके, तो शासन कल्पतरु। तो गुरुदेव तुलसी ने जो कहा शासन कल्पतरु उतर्यो मोरारो राखो राखो रखवा बाबे भिखुरो उपकार माना जीवन भर आभार बाबे भिक्षुरो उपकार माना जीवन जारी सावरी सूरत तेरा पंथरो आधार शासन कल्पतरु उतर्यो मोरारो राखो राखो रखवा अलबेलो शासन आपारो सारा रे मन भावनो अलबेलो शासन आपारो सगला रे मन भावनो रो प्राणास्यो प्यारो लागे घणो सुहावनो मन हारो प्राणास्यो प्यारो लागे घणो सुहावनो यारी जीवन उजार शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरु राखो राखो रखवाली आपनो है काम एक केंद्र ने आराधनो एक तान एक ध्यान राधा वेद साधनो अग्न एकता ही एकतारो सारो कारोबार शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरु राखो राखो रखवाली ओ है काम धेनु गाय देखा लागे सोहनी ओ है काम धेनु गाय देखा लागे सोहनी ओ है रथ
रतनारो भंडार बननो रखिया रोहणी ओ है आम्र कुंज तुलसी छाया शीतल सुप्यार ओ है द्राक्ष कुंज तुलसी छाया शीतल सुप्यार शासन कल्पतरु उत्तर्यो मोरा रोचरु राखो राखो रखवारी बाबे धिखोरो उपकार माना जीवन भर आभार बाबे भिखुरो उपकार माना जीवन भर आभार जारी सावरी सूरत तेरा पंथरो आधार शासन कल्पतरु उत्तरो मोहरा रोचरु राखो राखो रखवाली। तो ऐसा यह शासन तेरा पंथ शासन कल्पतरु जिसे कहा गया है परम पूज्य आचार्य तुलसी के तो कितने कितने गीत हैं। और स्वयं गुरुदेव जब गीत फरमाते थे तो यह भी एक गीत है तेरा पंथ शासन के संदर्भ में। तो हम इस शासन रूपी जो कल्पतरु जिसे कहा गया है इसकी छाया में है, औरों को भी इसकी छाया में बिठाने का हम प्रयास यथा औचित्य कर सकते हैं। और हम इस धर्म शासन के विकास में भी अपना योगदान देते रहें जितना संभव हो सके। एक मकान बना हुआ है, एक एक ईंट का अपना योगदान है, एक एक ईंट उसमें योगदायी है। तो हम भी ईंटों के रूप में, पत्थर के रूप में, किसी रूप में जितना जैसे हमारी योग्यता के अनुसार संभव हो सके सेवा देने की भावना रखें, सेवा देने का प्रयास करें। तो यह हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास का आज पहला सूर्योदय यानी पहला दिन है और पहला दिन तेरा पंथ स्थापना दिवस के रूप में आया है। तो साधु साध्वियां जो बहुत अच्छी संख्या में इस चतुर्मास में हैं, हम सभी हैं, चारित्रात्माएं हैं, अभी समणियां भी कुछ हैं, तो सब हम और श्रावक श्राविकाएं हैं ही, सब अच्छा काम करें, अच्छी साधना करें, अच्छा विकास का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यह पूर्णिमा है और ये आषाढ़ी पूर्णिमा और हमारे धर्म संघ का स्थापना दिवस जो प्रोग्राम चल रहा है। मैं थोड़ा चतुर्मास लग गया है, चतुर्मास के बाद का मेरा यात्रा पथ कुछ संभावित रूप में निर्णित किया है, मैं उसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। चतुर्मास सानंद संपन्न हो, मंगल कामना। उसके बाद मिक्सर बद्दी एकम को नंदन वन से हमारा प्रस्थान होना है, यानी 28 नवंबर 2023 को नंदन वन से प्रस्थान करने का विचार है। और फिर 29 नवंबर को कांदीवली, 1 दिसंबर बीच में, 2 दिसंबर 2023 चल रहा है जोगेश्वरी, 3 से 6 दिसंबर अंधेरी में प्रवास यथासंभव तैयार करना है।
7 दिसंबर विले पार्ला, 8, 9, 10, 11 दिसंबर सांता क्रुज, 12 दिसंबर खार, 13 दिसंबर बांद्रा, 14, 15 दिसंबर दादर, 16 दिसंबर लोअर परेल वर्ली, 17, 18, 19, 20, 21 दिसंबर कालबा देवी, 22, 23 दिसंबर ये साइन कोलीवाड़ा, बड़ाला, धारावी ये एरिया, 22, 23 दिसंबर, 24, 25, 26, 27 दिसंबर कुर्ला, 28 दिसंबर, 29, 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 चेंबूर में प्रवास करने का भाव। 2 जनवरी अब 2024 चल रहा है इस व्यवस्था में, 2 जनवरी गोवंडी, 3, 4, 5, 6, 7 जनवरी घाट कोपर, 8, 9 जनवरी विक्रोली, 10 जनवरी पवई, 11 जनवरी कांजूर मार्ग, 12, 13 जनवरी भांडूप, 14, 15 जनवरी मुलुंड, 16, 17, 18, 19, 20 जनवरी थाना, 21 जनवरी भिवंडी, 22 जनवरी कल्याण, 23 जनवरी उल्लासनगर, 24 जनवरी बदलापुर, 25 जनवरी अमरनाथ, 26, 27 ठीक है, और 31 जनवरी, 1 फरवरी कोपर खेरना, 2, 3 फरवरी नेरुल जो भी नाम है, 4 फरवरी उलवा, 5 फरवरी दसाई और 6, 7 फरवरी उरण, 8 फरवरी चिरले, 9 फरवरी शिवूड, 10 फरवरी सानपाड़ा, 11 फरवरी से 21 फरवरी मर्यादा महोत्सव प्रोग्राम सहित मुंबई, 22 फरवरी फिर वाशी से गांव बाहर, 23 फरवरी खार घर, 24 फरवरी कामोठा, 25 फरवरी पनवेल, 26 फरवरी सिरधोणकर, 27 फरवरी तारा, 28 फरवरी पेण, 1 मार्च गडब, 2 मार्च आमटेम, 3 मार्च नागोठाना, 4 मार्च खांब, 5 मार्च पोटनेर, 6 मार्च मानगांव, 7 मार्च लोनेर, 8 मार्च बहूर, 9, 10 मार्च महाड़, यह जो कोंकण क्षेत्र वाला महाड़, 11 मार्च बहूर, 12 मार्च फिर लोनेर, 13 मार्च मानगांव, फिर 14 मार्च निजामपुर, 15 मार्च मागड़, 16 मार्च तामिनी, 17 मार्च आदरवाड़ी, 18 मार्च तामिनी, 19 मार्च मल्हार मासी, 20 मार्च शेरे, 21 मार्च पिरगुंट चौराहा, 22 मार्च रेहगांव, 23 मार्च हिंजेवाड़ी, 24 मार्च वाकड़, 25, 26, 27 मार्च पिंपरी चिंचवड़, 28 मार्च बीच में, 29, 30, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल पूना में भवन में प्रवास करने का विचार है। तेरापंथ भवन, पूना का तेरापंथ भवन में प्रवास। 4 अप्रैल वाघोली, 5 अप्रैल लोनीकंद, 6 अप्रैल सीकरापुर,
7 अप्रैल रंजनगाम गणपति, 8 अप्रैल केरेगाम, 9 अप्रैल शिरूर, 10 अप्रैल बीच में, 11 अप्रैल नारायण गांव और 12 अप्रैल अहमदनगर, 13 अप्रैल बीच में, 14 अप्रैल आनंद धाम, 15 अप्रैल ए नगर, 16 अप्रैल चिंचोड़ी पाटिल, 17 अप्रैल वाघ कुंज, 18 अप्रैल सागले गोठा, जो भी, 19 अप्रैल आष्टी, 20 अप्रैल चिंचपुर, 21 अप्रैल जामखेड़, 22 अप्रैल सौताड़ा, 23 अप्रैल धनगर जबलका, 24 अप्रैल येरला, 25 अप्रैल पिट्ठी, 26 अप्रैल बीड़ बाहर, बीड़ के बाहर, 27 अप्रैल बीड़, 28 अप्रैल हीरापुर, 29 अप्रैल गढ़ी, 30 अप्रैल गोबराई, 1 मई शाहगढ़, 2 मई वारी गोदारी, 3 मई डोनगाम, 4 मई मलीवारा, 5 मई दबधुल, 6 मई निपानी, 7, 8, 9, 10, 11 मई अक्षय तृतीया सहित औरंगाबाद में यथासंभवतया करने का भाव है। और इस सारे यात्रा पथ में अपेक्षानुसार संशोधन परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह यात्रा पथ की औरंगाबाद तक की जानकारी दी गई है। तो ओम अरहत। परम